हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स એટલે કે શેરનું મૂલ્યાંકન, उसमें मैं आज आप लोगों को यहाँ पे सम नंबर 25 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द બોમ્બે સ્ટીલ લિમિટેડ એઝ ઓન 31 માર્ચ 2024 એટલે કે અહીં બોમ્બે સ્ટીલ લિમિટેડની તારીખ 31/3/2024 રોજનું પાકું સરવૈયું આપેલું છે। देन उसके बाद यहाँ पे आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को फर्स्ट ऐसा दिया गया है कि द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 6 लाख। ठीक है, એટલે કે અહીં આપેલું છે કે મકાનની હાલની બજાર કિંમત 6 લાખ આપેલી છે। देन उसके बाद सेकंड यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि द कंपनीज एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एट 50% इज ₹3 लाख। ठीक है, એટલે કે કંપનીના સરેરાશ વાર્ષિક નફો 50% લેખે કર पहलाનો 3 लाख છે। देन उसके बाद थर्ड यहाँ पे द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न on capital employed in this type of business is considered to be 10%। એટલે કે આ જ પ્રકારના ધંધાના રોકાયેલી મૂડી પર અપેક્ષિત વર્તન દર 10% આપેલો છે। देन उसके बाद फोर्थ यहाँ पे है the value of goodwill of the company has been ascertained at ₹50,000। એટલે કે કંપનીની પાઘડીની કિંમત 50,000 આંકવામાં આવી છે। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यहाँ फाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग को क्या करना है तो गुडविल दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन असर्टेन द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी એટલે કે ઉપરની વિગતો પરથી કંપનીની ઇક્વિટી શેરની વાજબી કિંમત શોધો। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोग को क्या करना है तो जब भी आप लोगों को फेयर वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है इक्विटी शेयर की, तो उसके पहले आप लोग को दो मेथड से यहाँ पे इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्या आता है तो फर्स्ट यहाँ पे आता है इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक कीमत शोधवानी रहશે। तो इसमें यहाँ पे आप लोगों को क्या चाहिए तो यहाँ पे नेट एसेट्स चाहिए, એટલે કે ચોખ્ખી મિલકતો જોશે, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो नेट एसेट्स में यहाँ पे क्या क्या आएगा तो सबसे फर्स्ट बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग यहाँ पे 6 लाख की है ऐसा डायरेक्टली आप लोगों को बोल दिया गया है। देन उसके बाद सेकंड यहाँ पे आप लोगों को जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें गुडविल दिया गया है। ठीक है, तो गुडविल की रुपीस भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, वो कितना है ₹50,000। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50,000। देन उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो बिल्डिंग हमारा आ गया। उसके बाद मशीनरी यहाँ पे है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 3,80,000। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 3,80,000। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है फैक्ट्री, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन तो 2,80,000 आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखें तो गुडविल तो ऑलरेडी आ गया, मगर अगर नहीं होता तो ये हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड એટલે કે पीएफ ना रोकाणो आपेला છે प्रोविडेंट फंड ना, वो है 60,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60,000। देन उसके बाद स्टॉक है 1,74,000, तो वो भी आप लोगों को लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे डेटर से એટલે કે દેવાદાર આપેલ છે, लेस है उसमें બેડ डेब्ट्स એટલે કે ઘાલખાત બાદ કરેલી છે, और फाइनल अमाउंट कितना है 38,000। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस दिया गया है, એટલે કે રોકડ અને રોકડ સમક્ષમાં बैंक सिलक आपेली है। ठीक है, 18,000 रुपीज की। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को असेट्स का टोटल निकालना होगा। तो अगर इसका आप लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पे 16 लाख रुपीस आप लोगों को मिल जाएगी असेट्स। ठीक है, उसमें से आगे आप लोगों को क्या करना है तो लेस करना होगा लायबिलिटीज એટલે કે દેવાઓ બાદ કરવાના રહેશે। तो यहाँ पे लायबिलिटीज आप लोगों को कौन कौन सी लेनी है तो ये जो फर्स्ट 12% डिबेंचर એટલે કે 12% डिबेंचरो कितने रुपीस तो यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, लेस करना है इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स है એટલે કે લેણદારો આપેલા છે 90,000 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 90,000। देन उसके बाद बिल्स पेबल है એટલે કે देवी हुंडी છે ₹10,000। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को टोटल 3 लाख का माइनस आप लोगों को करना है। ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा तो यहाँ पे 16 लाख और उसमें से लेस करना होगा 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 16 लाख लिखना होगा माइनस 3 लाख। ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को कितना मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 13 लाख। ठीक है, उसमें से माइनस आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करना होगा એટલે કે રોકાયેલી મૂડી। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे आप लोगों को 5 लाख का दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे 5 लाख। ठीक है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे 8 लाख का क्या मिल जाएगा नेट असेट्स એટલે કે ચોખ્ખી મિલકતો મળશે। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स એટલે કે आंतरिक कीमत बराबर ચોખ્ખી મિલકતો ભાગ્યા इक्विटी शेयर ની संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स आप लोगों को कितने दिए गए ₹50,000 के। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 8 लाख हमारा आया नेट असेट्स એટલે કે 8 લાખની જે ચોખ્ખી મિલકતો આવી છે તે
भाग्य यहाँ पे डिवाइडेड बाय 50,000 शेयर्स करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का अगर हम लोग डिवीजन करें तो आप लोगों को फाइनल आंसर यहाँ पे 16 रुपीस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट मेथड का आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड મેથડ આતી है यील्ड મેથડ એટલે કે બજાર કિંમત શોધવાની એટલે કે તેને ઉપજ કિંમત પણ કહેવામાં આવે છે, ઠીક है। उसका ફોર્મ્યુલા क्या है तो डिविडेंड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट એટલે કે ડિવિડન્ડનો દર કેના ઉપરથી તો સરેરાશ નફા ઉપરથી ઇન્ટુ પેડ અપ વેલ્યુ ઓફ શેર્સ એટલે કે ભરપાઈ થયેલ રકમ डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न એટલે કે અપેક્ષિત વળતરનો દર, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रॉफिट 3 लाख का दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा प्रॉफिट 3 लाख का, उसमें से अभी आप लोगों को लेस करना होगा 50% टैक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करने के पहले का प्रॉफिट है, ठीक है। तो अभी हम लोग लेस करेंगे टैक्स, तो 1,50,000 लेस करेंगे तो आप लोगों को 1,50,000 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर आप लोग को 5 लाख का दिया गया है, ठीक है। और उसके ऊपर परसेंटेज कितने 10%, यानी कि लेस कितना हो जाएगा 50,000। तो आप लोग को फाइनल आंसर यहाँ पे 1 लाख रुपीस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को इसके ऊपर परसेंटेज निकालना होगा, यानी कि डिविडेंड का रेट निकालना होगा, कितना परसेंट डिविडेंड है। तो वो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल आप लोगों को 5 लाख का दिया गया है, तो आप लोगों को इस तरह से अज्यूम करना है कि 5 लाख के सामने अगर 100% हो तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख એટલે કે સરેરાશ નફો आयो 1 लाख, तो उसके सामने कितना, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे 20% आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 20% क्या होगा डिविडेंड का रेट, ठीक है, એટલે કે डिविडेंड નો દર થશે। तो फॉर्मूला हमारा क्या था डिविडेंड कितना है 20% इनटू पेड अप वैल्यू, यहाँ पे पेड अप रुपीस कितने हैं तो 10 ही है, ठीक है। 10 इच ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इंटू 10 करना है और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट यहाँ पे आप लोगों को कितना कंसीडर करने के लिए बोला है 10%, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय हम लोग 10% करेंगे, तो यानी कि आप लोगों को 20 रुपीस आंसर मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे कौन सा है मेथड तो यील्ड मेथड એટલે કે બજાર કિંમત થઈ ઉપજ કિંમત થઈ, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोगों को लास्ट में फेयर वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, એટલે કે वाजबी कीमत शोधवानी રહેશે। तो उसका फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो फर्स्ट हम लोगों ने फाइंड की थी वो आई थी 16 रुपीस, प्लस हम लोग करेंगे यील्ड वैल्यू એટલે કે बजार कीमत अथवा तो उपज कीमत, वो यहाँ पे आप लोगों को 20 मिली डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 18 रुपीस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, એટલે કે शेयरनी वाजबी कीमत થશે। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 25 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।